Hello students, welcome back to online classes. In our previous lecture, we are discuss about joints, skeleton and carpals. Now, our next topic is activity 4. Take a deep breath and hold it for a little while. आपने क्या करना है, गहरी सांस लेनी है और उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है. Feel your chest bone and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs bones of the chest. जैसे आप अपने सांस को रोक के रखोगे, आपने अपनी चेस्ट की बोन्स को, छाती की जो बोन्स है उसको फील करना है. ठीक है. Count as many rib bone of the chest as possible. आपने अपनी चेस्ट की जो रिब बोन है उनको काउंट करनी है. देखो फिगर 8.10 में आपको रिब केस दिखाया गया है. ये हमारी छाती की बोन्स होती है, ठीक है, जिनको हम रिब्स बोलते हैं. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. जैसे आप ये फिगर देख रहे हो 8.10 में, उसको आपने कंपेयर करना जब आप अपनी चेस्ट की बोन्स को फील कर रहे हो कि क्या इसमें भी ऐसी आपको अपीयरेंस दिखती है. वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called a rib cage. देखो, जो भी आपकी रिब्स की बोन्स होती है वो आपस में जॉइन होके एक बॉक्स बनाती है जिसे हम रिब केज बोलते हैं. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal part of our body lie protected inside this केस. देखो हमारी बॉडी में 12 रिब्स होती है ईच साइड पे चेस्ट में, ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस रिब केज. और हमारी बॉडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं. आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नी. अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो. आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि उसको बैंड होना है, झुकना है, पर अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है. ठीक है. झुक के उसे क्या करना है, मतलब अपने घुटनों को बैंड के बिना झुकना है और अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ना है. स्टार्टेड फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. अब जिस फ्रेंड को आपने झुकाया हुआ है, आपने उसकी नेक से लेके और उसकी नीचे तक, उसके बैक में अपनी फिंगर से उसको छूना है. ठीक है. अपनी फिंगर को ऊपर से लेके नीचे तक छूना है. वट यू फील इन द बैक बोन. क्या फील कर रहे हो आप बैक बोन में. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स लाइक वर्टिब्री. आपकी जो बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ये छोटी छोटी वर्टिब्रीज यानी कि छोटी हड्डियों से मिलके बनती है, जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं. ठीक है. फिगर 8.11 में देखो आपको बैक बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री. हमारी बैकबोन में कितनी वर्टिब्री होती है, 33. द रिब केज इज जॉइंड टू दिस बोन्स. और जो हमारा रिब केज होता है वो भी पीछे से इसी बोन के साथ जुड़ा रहता है. इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल यू वर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. सो जो अगर आपकी बैकबोन ओनली वन बोन से मिलके बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड झुक पाता या हम लोग झुक पाते. नहीं, क्योंकि कब झुक पाते हैं हम, कब हमारी बोन्स मूवमेंट करती है जहाँ पे दो बोन आके जुड़ती है या बहुत सारी छोटी छोटी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क टू पुश द बॉल. अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो सीधा खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथों से वॉल को यानी कि दीवार को पुश करे. डू यू नोटिस टू बोन ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स. और फिर आपने देखनी है अपने फ्रेंड की दो बोन्स जो कि शोल्डर के पास आके उभर सी जाती है. दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. उनको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स. ऑब्जर्व, देखो 8.12 फिगर में आपको दिखाई है शोल्डर बोन. ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स. अब देखो 8.13 में आपको पेल्विक बोन्स दिखाई गई है. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. अब ये जो pelvic bones होती है, ये कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का, स्टमक के नीचे का पार्ट. आपके स्टमक से नीचे का पार्ट है ये. ठीक है. जिसके थ्रू हम बैठते हैं, वो कौन सी बोन्स होती है, pelvic bones. The skull is made up of many bones joined together.
फिगर 8.14 में देखो आपको स्कल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्कल की बोन्स। ठीक है, हमारा जो स्कल होता है वो बहुत सारी बोन्स को आपस में जुड़ा के बनाया जाता है, बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ के हमारा स्कल बनाती है। इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये स्कल क्या करता है, स्कल की जो बोन्स है हमारी बॉडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, रिब केज में भी हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, सब प्रोटेक्ट होके रहते हैं रिब केज के अंदर। वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है वो किसके अंदर प्रोटेक्ट होके रहता है, स्कल बोन के अंदर। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. देखो अभी तक हमने अपनी बॉडी के बहुत सारे बोन्स के बारे में पढ़ा जिससे हमारा स्केलेटन मिलके बना होता है। अब एडिशनल पार्ट है स्केलेटन का जो हार्ड नहीं होता है, जैसे कि बोन्स होती है, और नॉट एज हार्ड द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, मतलब बोन्स के जैसा हार्ड नहीं होता है और ना ही ज़्यादा वो बेंड हो पाता है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। उनको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेज। ठीक है, फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। अब देखो 8.15 में आपको कार्टिलेज दिखाया गया है। कार्टिलेज की बोन्स कहाँ होती है, आपके ईयर में। ठीक है, ईयर का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब देखो आप अपने ईयर को फील करते हो तो थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होता है हमको, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है थोड़ा सा। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, इज़ नॉट इट। क्या यहाँ पे कोई बोन होती है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लूप एंड द पोर्शन अबव इट। क्या ईयर का जो नीचे का पार्ट, ईयर लूप जो हमारा नीचे का पार्ट होता है, और ऊपर का पार्ट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। यू फील समथिंग इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लूप, नॉट एज हार्ड एज अ बोन, इज़ नॉट इट। देखो जब हम ईयर को ऑब्जर्व करते, ईयर का अबव पार्ट और ईयर का लूप, तो देखो जो ईयर का अबव पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है एज कम्पेयर टू ईयर लूप। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी ईयर का अबव पार्ट होता है ये क्या होती है, कार्टिलेज का बना होता है, बट ये बोन्स से ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कार्टिलेज थोड़ी सी हार्ड होती है। और ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के जॉइंट्स में। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट एंड कार्टिलेज। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ दैम। अब आपको पता लग गया है कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से मिलके बना होता है, जॉइंट्स और कार्टिलेजेस से मिलके बना होता है। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. अभी तक हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, बोन्स के बारे में, जो हमें हेल्प करती है मूवमेंट में, अपने बॉडी पार्ट को डिफरेंट वेज में मूव करने के लिए। What make the bones move the way they do? कैसे बोन्स मूव करती है। Make a fist with one hand, bend your arm and the elbow and touch your shoulder with the thumb. देखो आपने क्या करना है, अपनी आर्म को, अपनी एल्बो को बेंड करना है, ठीक है, और अपने शोल्डर को टच करना है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। क्या आपकी अपर आर्म में कोई चेंज आता है। टच इट विद अनदर हैंड। डू यू ऑब्जर्व ए swollen रीजन। इज दिस अपर आर्म, दिस इज़ अ मसल। देखो जब हम अपनी एल्बो से, जैसे 8.17 फिगर में दिखा रखा है ना, ए पार्ट में ये अपनी एल्बो को बेंड कर रहा है, ठीक है, फिस्ट क्लोज कर रखी है, तो बीच में एक स्वॉलन सा पार्ट है अपर आर्म में, दिस इज कॉल्ड मसल। वो क्या होती है, मसल। द मसल ब्लग ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन। देखो जब मसल कॉन्ट्रेक्शन करेगी इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो लेंथ में स्मॉल हो जाएगी। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। व्हाट हैपन्स टू द मसल। जब आप आर्म को बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन पे ले आओगे वापस, तो क्या होगा मसल में, इट इज़ स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। ये इसी तरह की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हम अपनी लेग्स में भी देख सकते हैं। When contracted the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bones. देखो जब मसल छोटी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करके
मोटी हो जाती है तो क्या करती है, ये बोन को पुल करती है। ठीक है। मसल वर्क इन पेयर्स व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। देखो मसल्स जो होती है वो पेयर्स में काम करती है, ग्रुप में काम करती है, दो दो के। एंड जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्या करेगी, बोन को दूसरी डायरेक्शन में पुल करेगी। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और दूसरा पेयर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा उस टाइम। टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। देखो जब मसल रिलैक्स फॉर्म में होगी तो वो क्या करेगी, बोन को मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो मसल रिलैक्स होगी। ठीक है। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। मसल क्या करती है, पुल करने का काम करती है, और जब दो मसल आपस में काम करती है तो बोन की मूवमेंट होती है। आर मसल एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट्स? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? डू ऑल एनिमल हैव बोन्स? वट अबाउट एन अर्थवर्म और ए snail? Let us study the manner of movement that is the gait of some animal. क्या सभी एनिमल्स में बोन्स प्रेजेंट होती है या मसल ओनली मूवमेंट में हेल्प करती है सभी एनिमल्स में? अब देखो जैसे अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, इनमें बोन्स नहीं होती है तो इनकी मूवमेंट कैसे होती है? ठीक है। गेट ऑफ एनिमल यानी कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसी होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।